दोस्तों 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत सियाचिन में सख्त सर्दी के दौरान दोनों अफवाज अपनी चौकियां छोड़कर ग्लेशियर से नीचे उतर आया करेंगी। लेकिन 1984 में भारत ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और सर्दी के मौसम में ग्लेशियर से उतरने के बाद खामोशी से वापस चौकियों पर गए और इन चौकियों पर कब्जा कर लिया जो पाकिस्तान आर्मी ने खाली की थी। अस्सलाम वालेकुम यूएम कवर के दोस्तों पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया ने पहले पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा किया है और इधर इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने पहले इंडिया की चौकियों पर कब्जा किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कारगिल की असल हकीकत से आशना करेंगे। दोस्तों कारगिल वार होने की असल वजह क्या थी, कौन से सीक्रेट रास्ते जो कि आज तक इंडिया छुपाता रहा और कारगिल का इख्तिताम कैसे हुआ, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों भारतीय जनरल जीडी बख्शी कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी भारतीय फौजियों को मारते और फिर अपने बंकरों से बाहर आकर भंगड़ा करते और कहते कि अगर माँ का दूध पिया है तो मुकाबला करो। और हमारे इंडियन फौजी इतने डरे हुए थे कि वापस जवाब देने की हिम्मत भी न करते। जंग के दौरान इंडियन कमांडोज ने LOC क्रॉस करके पाक फौज पर पीछे से हमला करने की कोशिश भी की। कोशिश बहुत अच्छी थी, पर उनमें से आधे भारतीय कमांडो मारे गए और बाकी गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान और इंडिया के आज़ाद होने के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान कई बड़ी जंगें हुईं, जैसे कि 1965, 1971 और 1999 की कारगिल वार। ये तीनों जंगें कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? दोस्तों 1984 में भारत ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया तो पाक आर्मी ने अपनी चौकियां वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। इन्हीं दिनों पाकिस्तान आर्मी और ISI अफगानिस्तान के अंदर रशिया का मुकाबला भी कर रही थी। ऐसे हालात में दो जंगें लड़ना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सी बात थी। पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की और इसी खामोशी के साथ अपनी चौकियां वापस लेने के लिए प्लान तश्कील दिया। दोस्तों 1987 में परवेज़ मुशर्रफ, जो इस वक्त ब्रिगेडियर थे, SSG कमांडो के एक दस्ते के साथ कायद नामी एक पाकिस्तानी चौकी जो अब भारतीय कब्जे में थी, इस वक्त हमला आवर हो गए और वहां मौजूद भारतीय आर्मी की 300 फौजियों की पूरी ब्रिगेड को मौत के घाट उतार दिया और अपनी पोस्ट वापस ले ली और दरास, कक्सर और मशकूके के सेक्टर्स में 130 से ज़्यादा पोस्टों को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों नेशनल हाईवे 1 इन्हीं पोस्टों के साथ गुजरता था। तकरीबन 7 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड इन्हीं पोस्टों के बीच में आ गया, जिसमें पाकिस्तान अब काबिज था। नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करना बिल्कुल आसान हो गया था और ये ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से एक कट ऑफ कर सकते थे। दोस्तों भारत को परेशानी ये थी कि अगर जंग 3 से 4 माह जारी रही तो कश्मीर में मौजूद भारतीय आर्मी मजबूर होकर सरेंडर न कर दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लिया तो कश्मीर की आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। 1972 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान शिमला एग्रीमेंट तय पाया। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने एग्री किया था कि LOC को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इशू होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। दोस्तों 26 मई को इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान के पास जो पोस्टें थी उनको वापस अपने कब्जे में लेना। इंडिया ने एयर पावर का भी इस्तेमाल किया। जब भी एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान इसका आगे से भरपूर जवाब देता और जहाज़ को गिरा देता और कुछ जहाज़ वापस भागने पर मजबूर हो जाते। जब भारत के पास कोई और चारा न बचा तो उसने अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में शोर मचाना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से एक मुआहदा तय किया जिसके मुताबिक पाक आर्मी भारतीय चौकियों को खाली कर देगी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ इस हक में बिल्कुल भी नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ का यही कहना था कि कश्मीर आज़ाद करवाने का एक बेहतरीन मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। इस गलत फैसले का नतीजा ये निकला कि जब पाक आर्मी चौकियां खाली करने के बाद नीचे उतर रही थी तो भारतीय आर्मी ने पीछे से हमला कर दिया और इस हमले में कई पाकिस्तानी सोल्जर शहीद हो गए। भारतीय मीडिया ने अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए जो मूवीज़ बना रखी हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान से कैसे अपनी चौकियां खाली करवाती है, तो फिर भारतीय आर्मी के साबिक जनरल कृष्ण पाल ये इतराफ़ कर चुके हैं कि कारगिल की जंग भारतीय आर्मी ने नहीं जीती। इस जंग में भारतीय आर्मी के तकरीबन 600 से 700 सोल्जर मारे गए। 3 फाइटर पायलट्स अपने फाइटर जेट्स के साथ जहन्नम वासिल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के 400 सोल्जर शहीद हुए। अगर पाकिस्तान आर्मी ये चौकियां खाली ना करती तो भारतीय आर्मी के पास सवाए हथियार डालने के कोई और चारा ना होता। पाक आर्मी के जवानों की शहादत के बाद नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात पैदा हुए और दोनों एक दूसरे को इस हादसे के जिम्मेदार ठहराते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।
ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔